ब्रेस्ट कैंसर, आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि जागतिक लेवल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी 1 अगस्त से 8 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें बहुत सी परिचर्चाएं भी हुई है, बहुत से पैनल्स हुए हैं और उसमें ब्रेस्ट कैंसर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी देना चाहती हूँ, आपको अवेयर करना चाहती हूँ। आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा तो आप इसको जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे, और अगर आपका डिटेक्शन जल्दी हुआ तो आप इस बीमारी से जल्दी प्रिवेंट हो पाओगे। मैं आपको बस इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आप स्वयं खुद अपने ब्रेस्ट को चेक करके आप अपने ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, इसकी भी जानकारी आप फर्स्ट हैंड पा सकते हैं। कैंसर क्या होता है? हमारे नॉर्मल सेल्स से कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ हम रोक नहीं सकते हैं, वही कैंसर सेल्स होते हैं। और हमारे ब्रेस्ट के एक अवयव में जाके, एक लोब्यूल में जाके, हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में जाके जब वो बैठ जाते हैं और अगर उसकी जांच पड़ताल उस समय नहीं की गई है तो वो बीमारी आगे बढ़ते जाती है। वो बीमारी पूरे ब्रेस्ट में बढ़ सकती है, वो बीमारी हमारे एक्झिला, ज्याला आपण आर्मपिट्स म्हणतो, त्याच्यातही जाते आणि पूर्ण शरीरात दुसऱ्या अवयवमध्ये पण ती जाते। रिस्क फॅक्टर्स ऑफ डेव्हलपिंग कॅन्सर, आता हा कुणाकुणाला होऊ शकतो रिस्क फॅक्टर्स? काही रिस्क फॅक्टर्स असतात जे आपण अजिबात बदलू शकत नाही, ते आपल्यासोबत आपल्या जन्मापासून आलेले असतात। रिस्क फॅक्टर्स दे आर नॉन मॉडिफायबल, त्या फॅक्टर्सला आपण कंट्रोल करू शकत नाही। तर ते फॅक्टर्स कोणते? फॅमिली हिस्ट्री ऑफ कॅन्सर, जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिशन, तुमच्या आईला, तुमच्या मावशीला, तुमच्या बहिणीला, तुमच्या नानीला ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा ओव्हरियन कॅन्सर झालं असेल। दे आर द नॉन मॉडिफायबल रीजन्स। मॉडिफायबल काय आहे? देरी से शादी हुई तो देरी से बच्चा होता है। कई लोग अपने प्रोफेशन को लेकर इतने सजग होते हैं कि नहीं, मुझे पहले शिक्षा लेनी है, फिर नौकरी करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मैं फिर शादी करूँगी। तब तक उसकी उम्र 30 पार कर जाती है, और जब बच्चे का समय आता है तो 30 साल के बाद वैसे ही रिप्रोडक्शन कम होने लगता है, तो उसको जल्दी से बच्चा नहीं रुकता है। अगर उसकी शादी देरी से हो रही है, 35-40 साल में उसको बच्चा देरी से हो रहा है, और साथ में अगर वो महिला कामकाजी है, बहुत सी महिलाएं आज कामकाजी है, आईटी सेक्टर में है, और ये सब महिलाएं जो है काम की वजह से अपने बच्ची को दूध भी नहीं पिला पाती है। साथ में अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, रिस्क फैक्टर है आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और अगर आपको मीनारकी, आपके घर में बेटियां हैं, बेटियों को जो माहवारी आती है, पहली माहवारी आती है, उसको मीनारकी कहते हैं, वो अगर बहुत जल्दी आई हो, 10 साल के पहले आई हो, उसमें भी चांसेस होते हैं। और अगर आपके घर में स्त्री बहुत देरी से उसको मेनोपॉज आया होगा, यानी उसकी माहवारी बहुत देरी से रुकी होगी 55-60 में जाके, तो उसको भी चांसेस होते हैं कैंसर के। सो ये सभी रिस्क फैक्टर होते हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं वज़न यानी कि बाकी चीज़ों से। ये मैंने आपको बताया है कि परिवार में हिस्ट्री होती है, उम्र, हार्मोन थेरेपी पे अगर कोई लेडी है जो ये माला डी गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन हमेशा करती है, या मेनोपॉज आने के बाद में जिनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, उनमें भी ये पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा देखा जाता है इंसिडेंस। ब्रेस्ट कैंसर, महिला की डेथ के लिए ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे आता है, और यह बहुत ही कॉमन कैंसर है। इसका इंसिडेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। और ये ना सोचना कि मेरे परिवार में अगर हिस्ट्री नहीं है तो मैं ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क से परे हूँ, ऐसा नहीं है। ऑल वीमेन आर एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कौन अफेक्ट होती है? हम 10 महिलाओं में से एक महिला को स्टैटिस्टिक्स बताता है, देश का और विदेश का, कि एक महिला 10 महिलाओं में से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती है। और स्टडीज़ प्रूव करती है कि आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने लगा है, पर महिलाओं इतना नहीं है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ है अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। जितना जल्दी हम इसे डिटेक्ट करते हैं,
लाइफ पूरी तरह से हम बचा सकते हैं। कैसे करेंगे? अपने आप का अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो स्क्रीनिंग के माध्यम से करते हैं। इसमें एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्वयं के ब्रेस्ट स्वयं को ही जांच करना होता है। दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लो। एक मैमोग्राफी होती है, एक्सरे, स्तनाचा एक्सरे म्हणतात त्याला, और अल्ट्रासाउंड। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी गठान लगती है तो आप ही पहला व्यक्ति है जिसको ये गठान महसूस होती है। और ये किस तरह से होना चाहिए महसूस, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का उचित समय है, जिन लेडीज़ को माहवारी आती है, उचित समय है कि वो 7वें दिन करें, माहवारी ख़त्म होने के 7वें दिन। क्यों करें माहवारी के दौरान? इसलिए नहीं करना क्योंकि ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस होता है। 7वें दिन इसीलिए करना कि वो अपना कैलेंडर सेट कर लेती है, माहवारी आ गई, 7वें दिन ब्रेस्ट चेक करना है। उस समय उस स्तन में किसी भी तरह की दर्द नहीं होता है। और अगर लेडी को माहवारी बंद हो गई है, उसको अगर त्याला काय म्हणतो आपण रजोनिवृत्ती किंवा मिनोपॉज आला असेल, तर अशा मिनोपॉझल लेडीजनी घरी जाऊन सगळ्यांनी सांगायचं की मिनोपॉझल लेडीजनी कॅलेंडरमध्ये दर महिन्याच्या 1 तारखेला, म्हणजे ती लक्षात राहते, 1 तारीख को हर मिनोपॉझल लेडी ने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से होता है? आप अपने कमरे में बिल्कुल आईने के सामने खड़े हो जाइए, हाथ नीचे रखिए, वो एक पोजीशन है, हाथ दोनों ऊपर करिए एक साथ, और तीसरी पोजीशन है कि हाथ आप कमर पे रख सकते हो। इस तरह से आपको कोई भी अगर विपरीत चीज़ आपके ब्रेस्ट में नज़र आती है तो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, आगे डॉक्टर से परामर्श कर सकते हो। वैसे ही नहाते समय किसी के ब्रेस्ट अगर बहुत हेवी होते हैं, नहाते समय अगर हमने स्किन पर सोप लगा लिया हो तो सोप और वाटर के माध्यम से हमारा जो हाथ होता है हमारे ब्रेस्ट पर आराम से जो है सरकता है, और उसमें बहुत अच्छे से हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो समझ में आती है। साथ ही हम तकिया पर लेटकर एक हाथ पीछे रखकर भी राइट हैंड से लेफ़्ट ब्रेस्ट और लेफ़्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को हम जांच कर सकते हैं। साथ ही आप अपने निप्पल को भी स्क्वीज़ करके देख सकते हो कि कोई डिस्चार्ज आ रहा है क्या। ये हमें स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए? हम जब 20 साल के हो जाते हैं तो 20 साल से 40 साल तक हमें हर 3 साल के बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, और कौन सा? डॉक्टर के पास जाके। पर अगर हमारी उम्र 40 साल के ऊपर हो चुकी है तो डेफिनेटली हमें हर साल करना चाहिए। हम जब खुद को देखते हैं तो हमने क्या देखना चाहिए कि कहीं पे लंप आया है क्या, अलग से कोई ग्रोथ नज़र आ रही है क्या, या ब्रेस्ट में कोई रेडनेस आया है क्या, या हमें साथ में कोई पेन भी है, या तो फिर निपल्स में से ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है जो हमने कभी नहीं देखा था, पस डिस्चार्ज या तो ब्लड डिस्चार्ज। आजकल जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से पहला कैंसर हम ही पकड़ते हैं और दूसरा हम डॉक्टर को जाके बताते हैं, पर आजकल WHO ने कहा है कि नहीं, आप ऐसा ना करिए। मैंने जो बताया आपको 20 साल से 40 साल की उम्र तक हर तीसरे साल डॉक्टर से आप अपना ब्रेस्ट चेक करवा लीजिए। जैसे आप जाते हो ना अपना BP, पल्स, सारे एग्जीक्यूटिव जो चेकअप्स होते हैं, उस तरह से लेडी को भी जाना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जिस एंगल से देखता है बीमारी को वो शायद अपना एक नॉर्मल पेशेंट का एंगल नहीं हो पाता है। इसीलिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी डॉक्टर से चेकअप करवाना अत्यंत ज़रूरी है। फिर आती है ब्रेस्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से ब्रेस्ट के सिस्ट, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है, ब्रेस्ट में और कोई प्रॉब्लम है, ये सब नज़र आते हैं। ये जो सोनोग्राफी की मशीन होती है उसी से देखा जाता है। एक नया इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड मैमोग्राफी। ये मैमोग्राफी की मशीन है। मैमोग्राफी की मशीन से जो स्तन होता है उसका स्तन का एक्सरे निकलता है।
यानी स्तन के एक्सरे की मशीन को मैमोग्राफी कहा जाता है। और इससे अगर 1 सेंटीमीटर के नीचे का भी ट्यूमर है ब्रेस्ट में, 1 सेंटीमीटर के नीचे का भी, 0.5 सेंटीमीटर भी है, तो वो भी पकड़ में आ जाता है। आजकल तो MRI भी होने लगा है ब्रेस्ट का। दिस इज़ मैमोग्राफी जो मैं बता रही थी, उसके ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं। सिस्ट अलग से दिखती है, और जो कैंसर है 3रे नंबर पे है, वो देखिए एकदम डेंस टिश्यू, वाइट टिश्यू दिखता है, और इतना छोटा कैंसर है कि ये क्यूरेबल है। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू फॉर दिस? रिड्यूस द वेट। ये बहुत ज़रूरी है, वेट रिड्यूस करना। बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज किसी भी माध्यम से हो, मगर रोज़ सबने 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने पहले कहा था आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करता है WHO। वो इसलिए करता है कि जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते हैं बच्चों को, या काम का बोझ बता के, या तो जो महिलाएं कामकाजी है, उनको इनकरेज करने के लिए वीक फॉलो किया जाता है। अवॉइड अल्कोहल डेफिनेटली। इस ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मिथ्स होते हैं। 70% जो महिलाएं होती है जो कहते हैं ना कि फैमिली में कैंसर है तो सबको कैंसर होता है, उनके घर की स्त्रियों को, ऐसा नहीं होता है। 70% महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, उनकी कहीं पर भी दूर दूर तक कोई हिस्ट्री नहीं होती है। ना उनके माँ को होता है, ना किसी नानी को हुआ है, ना ही उनकी मौसी या बहन को हुआ है। वैसे ही जो हमारा कैंसर होता, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, वो हमेशा लंप के फॉर्म में आता है। पर 80% लंप कैंसर नहीं होते हैं, वो बिनाइन होते हैं। दे आर नॉट कैंसर्स। तो डोंट अफ्रेड, अपने आप को ज़रूर क्लिनिकली हमेशा चेक कराते रहिए। और अगर 90% ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्टेज में पकड़े गए तो पूरी तरह से क्यूरेबल होते हैं। और हमारे पूरे विश्व में अक्टूबर का महीना फॉलो किया जाता है एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। उस समय तो पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन डिटेक्शन के ऊपर ही परिचर्चाएं होती रहती है जागतिक लेवल पर। तो हमें सबको मिलकर इस मिशन में साथ आना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ डायग्नोज्ड अर्ली। So let's join hand together in preventing early detection of breast cancer. This is the prevention. And if you know something about breast cancer awareness, detection and prevention, please spread the message to your near and dear. यही हमारा बड़ा योगदान होगा। आप सभी ने मुझे बहुत ही पेशेंस के साथ सुन लिया। नमस्कार।